इस दुनिया में सब लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, सब लोग आजादी चाहते हैं। कुछ लोग बोलने की आजादी चाहते हैं, भाई हम जो चाहे, हमें स्वतंत्रता चाहिए। कुछ लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, कुछ लोगों को खाने पीने की आजादी चाहिए, हमें जो खाना है हम खाएंगे। कुछ लोगों को अखबार में, पेपर में कैसे भी खबर छापने की आजादी चाहिए। लेकिन एक छोटे से वायरस ने, छोटे मतलब इतना भी नहीं है, छोटे से कोविड ने दुनिया में सबकी आजादी को, सबकी स्वतंत्रता को छीन लिया। हमारी माताएं 2-2, 3-3 घंटे तक मेकअप करती थी, सब कुछ छीन लिया इस छोटे से वायरस ने। और भक्तों, ऐसा नहीं है कि इस कोविड ने, इस कोरोना ने हमारी आजादी को छीना, हम परतंत्र हो गए। ये तो कोविड के प्रति हम जागृत हैं, हम सब अलर्ट हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। आदि अनादि काल से संसार का जीव अनेकों प्रकार के बंधन में बंधा हुआ है। हम लोग केवल मान बैठे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। यदि तत्व से देखा जाए तो हम सब लोग बंधन में हैं। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंधन है, और बंधन ही जीव के वास्तविक दुख का कारण है। बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव ने कहा था, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदुः। हे मां, मैं इस संसार में दुख का कारण जो है वो है बंधन। बंधन ही सबसे बड़ा दुख है। और जन्म जन्म से अनेकों प्रकार के बंधन में हम बंधे हुए हैं। इस बंधनों से कैसे मुक्त हुआ जाए, इन बंधनों से कैसे मुक्ति मिले, ऐसी जिज्ञासा धेनुमती नदी के तट पर शौनक आदि ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को करते हैं। बहुत सुंदर उच्च आसन पर सूत गोस्वामी बैठे हैं और सभी ऋषि मुनियों का नेतृत्व करके श्री शौनक मुनि कहते हैं, भगवन् सर्वमाख्यातम् यत् पृष्ठं विदुषा त्वया संसार पाश बंधाना दुखानि सुबहूनि च। हे भगवान, हे सर्वज्ञ, हे परम ज्ञानी सूत गोस्वामी, इस दुनिया में, संसार के जीवों में अनेकों प्रकार के बंधन है। जब से यह जीव भगवान से विमुख हुआ है, ईश्वर से विमुख होकर संसार का यह जीव अनेकों प्रकार के बंधन में बंध चुका है, और यह बंधन ही अनेकों प्रकार का दुख उत्पन्न करता है। हे सूत गोस्वामी, संसार के बंधनों से मुक्त होने का उपाय क्या है? कृपया करके इस दुनिया के बंधन से हमें मुक्त करा दीजिए। अभी हम जो, तो ये कोविड का बंधन, मास्क का बंधन, पंच महाभूत के शरीर का बंधन,
मन बुद्धि अहंकार का बंधन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य का बंधन, अनेकों प्रकार के रोगों का बंधन, शादी हो गई तो पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन, स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर का बंधन, होमवर्क का बंधन। कुछ बच्चे आए हैं, मन में होगा कि होमवर्क करना है। अनेकों प्रकार के बंधन से जीव बंधा हुआ है। हम सबकी ओर से शौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, इस बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है? और इस दुनिया में अधर्म नितराना नाम, इस संसार में प्राय जीव नितराम रूप से, पूर्ण रूप से अधर्म के मार्ग में चला गया है। और इसलिए इस घोर कलयुग में वेद मार्ग का बहिष्कार करके अनेकों प्रकार के पाखंड के मार्ग में चलने लगा है। अनेकों प्रकार के पापों से प्रभावित जीव अनेकों प्रकार के दुख भोगत रहा है। तो इस कलयुग के दोषों से मुक्त होने वाली, कलयुग के बंधन से मुक्त होने वाली और भगवान को प्रसन्न करने वाली कोई कथा, कोई उपदेश कृपया करके आप हमें सुनाइए। जब इस प्रकार से शौनक आदि ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की, तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, आपने ये जितनी भी जिज्ञासाएं की है, इसको पूर्ण करने के लिए एक बहुत सुंदर कथा है। कौन सी कथा? वे कहते हैं रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम् सर्वपाप प्रशमनम् दुष्टग्रह निवारणम्। रामायणम महाकाव्यम, कविता नहीं, महाकाव्य, बहुत सुंदर इतिहास, रामायण का इतिहास। रामायण की कथा यदि कोई सुन लेता है तो शौनक जी, इस गृहस्थ जीवन में, मनुष्य जीवन में रहकर भी व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि कोई जैसे तैसे भी, चलते फिरते भी राम कथा में आकर बैठ जाए, बहुत सुंदर राम कथा की महिमा, महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, कोई खास उद्देश्य नहीं है, केवल कथा चल रही है और कोई आकर बैठ जाए तो दुःस्वप्न नाशनम धन्यम मुक्ति भुक्ति फलप्रदम। उस व्यक्ति के जीवन में बुरे स्वप्न दूर हो जाएंगे, रात को शांति से, चैन से वह नींद ले पाएगा। आजकल समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतना डिप्रेशन है कि रात को नींद नहीं आती। यदि कोई व्यक्ति राम कथा सुनता है तो दुःस्वप्न नाशनम, बुरे स्वप्नों से मुक्त हो जाता है। भुक्ति, संसार के सारे भोगों को प्राप्त कर सकता है, मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और रामचंद्र कथा पेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम, और भगवान श्री रामचंद्र की कथा को सुनने से सभी कल्याण और सभी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो कोई खास उद्देश्य नहीं, जैसे तैसे भी कथा में आकर बैठ जाए। तब शौनक जी ने कहा, तो यदि कोई व्यक्ति ध्यान से कथा सुने, इसका फल क्या है? ये तो बाई प्रोडक्ट कहा गया, ध्यान से कथा सुनने का फल। तब सूत जी कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतु भूताम महाफलम
अपूर्व पुण्य फलदम शृणुध्वम सुसमाहिता। यदि कोई ध्यान से भगवत कथा, राम कथा का श्रवण करता है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मनुष्य जीवन के ये 4 पुरुषार्थ जिसे प्रमुख माना गया है, राम कथा का श्रवण करने से ये चारों पुरुषार्थ सरलता से, सुगमता से संपन्न कर सकता है। इसलिए इस राम कथा को सुसमाहिता है शौनक जी, सुसमाहिता ध्यान से श्रवण करो।